ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न भविष्य और ना ही कोई उम्मीद। फिर उसे एक साधारण सा राज पता चला। उसने हर सुबह 5 बजे जागना शुरू किया और सिर्फ 90 दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। सुबह के उन शुरुआती घंटों में उसने जो किया वो आपको हैरान कर देगा, और शायद यही वो जवाब है जिसकी आपको तलाश थी। शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप इस वक्त ये वीडियो किस समय सुन रहे हैं? आप कहाँ से हैं? नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसे और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। एक छोटे से शहर में जहाँ कारखाने दिन रात चलते थे, थॉमस नाम का एक 32 साल का आदमी रहता था। थॉमस एक बड़े गोदाम में रात के सुरक्षा गार्ड यानी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। हर शाम 8 बजे वो काम पर जाता और हर सुबह 6 बजे थका हारा हुआ सोने के लिए घर लौटता। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिसे गुजारा करना भी मुश्किल था। वो एक छोटे से एक कमरे के अपार्टमेंट में रहता था। पंखा खराब था और वो फर्श पर गद्दे पर सोता था। वहाँ सिर्फ एक बल्ब था जो बिजली कम होने पर टिमटिमाता था। उसके कपड़े पुराने थे और जूतों में छेद थे। लेकिन थॉमस गरीबी से भी बदतर किसी चीज़ से जूझ रहा था। वो खुद को फंसा हुआ महसूस करता था। हर सुबह जब वो सोते हुए शहर से गुजरते हुए घर जाता तो खिड़कियों से दूसरे लोगों की जिंदगी देखता। परिवार साथ में नाश्ता कर रहे होते, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते, साफ शर्ट पहने पुरुष ऑफिस जा रहे होते। थॉमस सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? जब बाकी सब अपने सपनों को जीने के लिए जाग रहे होते हैं, तब मैं घर जा रहा होता हूँ। उसने अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की थी। उसने बेहतर नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन वो सिर्फ हाई स्कूल पास था, इसलिए हर दरवाज़ा उसके लिए बंद था। वो नया हुनर सीखना चाहता था, लेकिन पूरी रात काम करने के बाद वो इतना थक जाता था कि सोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता था। उसकी माँ गांव में रहती थी। वो उसे हर हफ्ते फ़ोन करती और कहती, थॉमस मेरे बेटे, तुम्हारी ज़िंदगी कब बेहतर होगी? मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं मरने से पहले तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। थॉमस खुश दिखने की कोशिश करता और कहता, जल्द ही माँ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन वो असल में कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि क्या करे। सबसे दुखद बात ये थी कि वो आलसी नहीं था। वो हर रात कड़ी मेहनत करता, 4 मील पैदल चलता और पूरी रात सतर्क रहता। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत से कुछ नहीं बदल रहा था। वो एक ऐसी जिंदगी में मेहनत कर रहा था जो कहीं नहीं जा रही थी। हर सुबह जब वो करीब 7 बजे बिस्तर पर गिरता और शाम 4 बजे तक सोता, तो उसे लगता जैसे वो उल्टी जिंदगी जी रहा है। जब दुनिया आगे बढ़ती, तब वो सो रहा होता था। उसके मन में बार बार एक ही विचार आता, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, पर क्या? नवंबर की एक सर्द सुबह जब थॉमस काम से निकल ही रहा था, उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसकी बहन का फ़ोन था। थॉमस, तुम्हें अभी घर आना होगा, माँ गिर गईं, वे अस्पताल में हैं। उसका दिल बैठ गया। उसने अपने गांव के लिए पहली बस पकड़ी। वो 3 घंटे का सफ़र उसे सदियों जैसा लगा। जब वो क्लिनिक पहुंचा तो उसकी माँ बिस्तर पर थीं। वे कमज़ोर थीं, लेकिन होश में थीं। डॉक्टर ने कहा कि वे बहुत ज़्यादा थकान और तनाव के कारण बेहोश हो गई थीं। उन्हें आराम, अच्छे खाने और उन दवाइयों की ज़रूरत थी जिन्हें थॉमस नहीं खरीद सकता था। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज़ में कहा, थॉमस, मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। बेटा, अपनी ज़िंदगी वैसे बर्बाद मत करो जैसे मैंने की। कोई रास्ता निकालो, मुझसे वादा करो। थॉमस उनकी नींद लगने के बाद भी देर तक बिस्तर के पास बैठा रहा। उसने उनके झुर्रीदार हाथों को देखा, उन हाथों को जिन्होंने दशकों तक खेतों में मेहनत की थी, ठीक वैसे ही जैसे वो रातों में मेहनत करता था। दोनों संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे थे। उसके अंदर कुछ टूट गया, उदासी से नहीं, बल्कि अपनी बेबसी पर गुस्से से। वो भोर होने से पहले अंधेरे में क्लिनिक से बाहर आया। सुबह के 5 बज रहे थे। गांव अभी सो रहा था, लेकिन कुछ किसान खेतों की ओर जा रहे थे। पक्षी चहचहाने लगे थे और हवा ताज़ा थी। उस शांत सुबह में खड़े होकर थॉमस ने एक फैसला किया। उसने धीरे से कहा, अब और नहीं, मैं अब इस तरह नहीं जीऊंगा। चाहे जो कुछ करना पड़े, मैं रास्ता निकाल लूंगा। शहर वापस जाते हुए बस में थॉमस ने एक बात गौर की। उसके सामने करीब 50 साल का एक व्यक्ति बैठा था। उसने अच्छे कपड़े पहने थे और वो एक किताब पढ़ रहा था। वो बहुत शांत दिख रहा था। थॉमस ने उसे पहचान लिया। वो मिस्टर ट्यून थे, जो शहर में कई दुकानों के मालिक और एक सफल बिजनेसमैन थे। थॉमस को हैरानी समय देखकर हुई। सुबह के 6 बज रहे थे और एक सफल आदमी आम बस में सफ़र कर रहा था। थॉमस ने हिम्मत जुटाई और पूछा, माफ़ कीजिए सर, आप इतनी सुबह इस बस में क्यों हैं? मिस्टर ट्यून ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं रोज़ सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। मैं इस समय का उपयोग दुनिया के जागने से पहले पढ़ने, सोचने और अपने दिन की योजना बनाने के लिए करता हूँ। लेकिन क्या आपको नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती? मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ। 7.5 घंटे की नींद काफ़ी होती है।
मिस्टर ट्यून ने थॉमस के थके हुए चेहरे को देखा और पूछा, क्या तुम रात की शिफ्ट में काम करते हो? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ। और तुम कब सोते हो? आमतौर पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक। आमतौर पर, मिस्टर चुन ने धीरे से सिर हिलाया। तो जब दुनिया सोती है तब तुम जागते हो, और जब दुनिया काम करती है तब तुम सोते हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम फंसे हुए हो। वे आगे झुके। नौजवान, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ जिसने 30 साल पहले मेरी जिंदगी बदल दी थी। सुबह 5 से 7 बजे के बीच के घंटे जादुई होते हैं। यही वो समय है जब तुम अपनी पसंद की जिंदगी बना सकते हो, जबकि बाकी सब सपने देख रहे होते हैं। थॉमस ने अपने अंदर कुछ महसूस किया, एक खतरनाक चीज जिसे उम्मीद कहते हैं। लेकिन कैसे? मैं सुबह 6 बजे तक काम करता हूँ, मुझे नींद चाहिए। तो अपनी नींद का समय बदलो। सुबह 6:30 पर घर पहुंचकर सो जाओ, 11:30 बजे जागो। ये 5 घंटे की नींद है, जिंदा रहने के लिए काफ़ी है। फिर अपनी असली जिंदगी तब जियो जब दुनिया जागी हो। और अगर तुम दिन की नौकरी पा सको तो हमेशा सुबह 5 बजे उठो। यही राज है। मिस्टर चुन ने एक कार्ड पर अपना नंबर लिखा। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलने के लिए गंभीर हो तो मुझे कॉल करना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुबह के उन घंटों का क्या करना है, लेकिन तभी जब तुम वाकई गंभीर हो, क्योंकि इसके लिए अनुशासन चाहिए, जो ज्यादातर लोगों में नहीं होता। बस थॉमस के स्टॉप पर रुकी। उसने हाथ में मौजूद कार्ड को देखा और खुद से वादा किया, मैं कल से ही ये शुरू करूंगा। उस शाम थॉमस ने वो काम किया जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था। उसने मिस्टर चुन को कॉल किया। अगले दिन सुबह 11 बजे सालों में पहली बार थॉमस दिन की रोशनी में जाग रहा था। वो एक छोटे कैफे में मिस्टर चुन से मिला। मिस्टर चुन ने उसे शाबाशी भरी नज़रों से देखा। तुमने सच में अपनी नींद का समय बदल लिया, अच्छा लगा। ज्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं, तुमने कदम उठाया। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी सुबह के साथ क्या करना है। उन्होंने एक नोटबुक निकाली और एक सादा चित्र बनाया। थॉमस, कल्पना करो कि तुम्हारी जिंदगी एक घर है। अभी तुम्हारा घर अंधेरा, ठंडा और टूटता हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम कभी इसकी बुनियाद पर काम नहीं करते, तुम बस गुजारा करने में बहुत व्यस्त हो। उन्होंने एक साधारण घर बनाया। सुबह 5 से 7 बजे का समय तुम्हारी बुनियाद बनाने का समय है। जब बाकी सब सो रहे होते हैं या जाग ही रहे होते हैं, तब तुम अपना भविष्य बना रहे होते हो। हर सुबह 2 घंटे, यानी हफ्ते में 14 घंटे, महीने में 60 घंटे और साल में 330 घंटे। उन्होंने साफ साफ आंकड़े लिखे। ये साल भर में सिर्फ जल्दी उठने से मिले 91 पूरे कामकाजी दिनों के बराबर है। एक साल में तुम्हें 3 अतिरिक्त महीने मिलते हैं, जिन्हें बाकी सब बर्बाद कर देते हैं। थॉमस की आंखें फटी रह गई। 3 महीने? मिस्टर चुन ने आगे कहा, उन 2 घंटों में तुम्हें क्या करना है सुनो। इसमें कोई समझौता नहीं होगा, ये एक सिस्टम है। पहला घंटा सुबह 5 से 6, हुनर बनाओ। ये घंटा कुछ ऐसा सीखने में बिताओ जो तुम्हारी पैसों की स्थिति बदल दे। टीवी देखना या फ़ोन चलाना नहीं, कोई हुनर, भाषा या काम सीखो। ऑनलाइन कोर्सेज अब मुफ्त हैं, यूट्यूब पर सब कुछ है, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। दूसरा घंटा सुबह 6 से 7, शरीर और दिमाग बनाओ। 30 मिनट कसरत, पैदल चलना, दौड़ना या स्ट्रेचिंग करो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा वाहन है, अगर ये खराब हो गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर कुछ पढ़ो, अपने दिन की योजना बनाओ या उस चीज़ का अभ्यास करो जो तुमने पहले घंटे में सीखी। थॉमस ने अपनी नोटबुक में जल्दी जल्दी लिखा। मिस्टर चुन ने 3 नियम जोड़े। नियम 1, कोई समझौता नहीं। तुम हर रोज सुबह 5 बजे उठोगे, वीकेंड पर भी। ये कहना कि बस आज छोड़ देता हूँ ही तुम्हारी हार की शुरुआत है। नियम 2, रात 9 बजे तक सो जाओ। तुम नींद और सफलता के साथ धोखा नहीं कर सकते। तुम्हारे शरीर को आराम चाहिए, लेकिन तुम तय करोगे कि आराम कब करना है। नियम 3, पहला हफ्ता नर्क जैसा होगा। तुम्हारा शरीर तुमसे नफरत करेगा, तुम्हारा मन बहाने बनाएगा। डटे रहना। 21 दिनों के बाद ये सामान्य हो जाएगा। 90 दिनों के बाद ये तुम्हारी पहचान बन जाएगा। मिस्टर चुन ने थॉमस को गंभीरता से देखा। मैं तुम्हें 3 महीने दे रहा हूँ। 3 महीने सुबह 5 बजे उठना, पहले घंटे में हुनर बनाना और दूसरे घंटे में खुद को निखारना। 3 महीने बाद मेरे पास आना और दिखाना कि तुमने क्या बनाया है। अगर तुमने वाकई काम किया होगा तो मैं तुम्हें बेहतर नौकरी ढूंढने में मदद करूंगा। अगर तुम बीच में छोड़ दो तो मुझे कॉल मत करना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो तब भी मैदान में टिके रहते हैं जब काम मुश्किल होता है। थॉमस ने इस चुनौती का भार महसूस किया, लेकिन सालों में पहली बार उसे कुछ और भी महसूस हुआ, एक मकसद। उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मिस्टर चुन ने एक मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं, हर कोई यही कहता है। अगली सुबह 5 बजे थॉमस का अलार्म बजा। उसका पूरा शरीर विरोध कर रहा था। उसका मन फुसफुसाया, बस 1 घंटा और, तुम बहुत थके हुए हो। लेकिन उसे अस्पताल में अपनी माँ का चेहरा याद आया, मिस्टर चुन की चुनौती और उसका अपना वादा। उसने कंबल फेंका और खड़ा हो गया। पहला हफ्ता दर्द भरा था।
थॉमस हर सुबह खुद को जबरदस्ती जगाता था। नींद की कमी के कारण उसका शरीर टूट रहा था। सुबह 5 बजे, जब अभी भी अंधेरा था, वो अपने फ़ोन के साथ एक छोटी मेज़ पर बैठ गया। उसने यूट्यूब पर मुफ्त एक्सेल ट्यूटोरियल देखे। उसकी आंखें जल रही थीं, उसका मन भटकता था, लेकिन वो रुका नहीं। सुबह 6 बजे उसने खुद को 30 मिनट तक अपने पड़ोस में टहलने के लिए मजबूर किया। फिर उसने अकाउंटिंग के बारे में लेख पढ़े। उसने ये कौशल इसलिए चुना क्योंकि हर व्यवसाय को इसकी ज़रूरत थी। सुबह 7:30 बजे तक वो सोने चला जाता और दोपहर 2 बजे तक सोता। उसने दोपहर 3 बजे अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयारी की। ये चक्र चलता रहा। ये थका देने वाला था, ये अकेलापन भरा था। कोई नहीं समझ पाया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। लेकिन 20वें दिन के आसपास कुछ बदल गया। एक सुबह थॉमस अपने अलार्म से 2 मिनट पहले सुबह 4:58 पर उठ गया। उसका शरीर ढल चुका था और पहली बार उसे गुस्सा महसूस नहीं हुआ। एक्सेल ट्यूटोरियल समझ में आने लगे। वो फॉर्मूले, डेटा विश्लेषण और बुनियादी अकाउंटिंग सीख रहा था। उसने अपना पहला ऑनलाइन सर्टिफिकेट पूरा किया। उसकी सुबह की सैर ऐसी चीज़ बन गई जिसका वो इंतज़ार करने लगा। सूरज की रोशनी, शांत सड़कें और ये एहसास कि जब बाकी सब सो रहे थे, वो कुछ बना रहा था। दूसरे महीने के अंत तक थॉमस ने अकाउंटिंग और एक्सेल में 3 ऑनलाइन कोर्स पूरे कर लिए थे। रोज़ाना टहलने से उसका वज़न कम हो गया था, उसका दिमाग तेज़ महसूस हो रहा था, उसका आत्मविश्वास बढ़ा। काम पर लोगों ने ध्यान दिया। थॉमस, तुम अलग दिख रहे हो, स्वस्थ, क्या बदला? वो मुस्कुराया। मैं अपना जीवन बदल रहा हूँ, एक बार में 2 घंटे। तीसरे महीने में थॉमस ने जो सीखा था उसका उपयोग किया। उसने गोदाम की इन्वेंट्री को व्यवस्थित करने के लिए एक सरल एक्सेल स्प्रेडशीट बनाई। ये कुछ ऐसा था जो उसकी कंपनी ने कभी ठीक से नहीं किया था। उसने इसे अपने सुपरवाइजर को दिखाया। सुपरवाइजर प्रभावित हुआ। थॉमस, तुमने ये कैसे सीखा? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और खुद को सिखाता हूँ। बात गोदाम प्रबंधक और फिर मालिक तक पहुंची। थॉमस की सुबह 5 बजे की यात्रा के 87वें दिन उसके सुपरवाइजर ने उसे ऑफिस में बुलाया। थॉमस, हम अपने अकाउंटिंग विभाग का विस्तार कर रहे हैं। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमारे गोदाम के कामकाज को समझता हो और जिसके पास बुनियादी बुक कीपिंग कौशल हो। अगर तुम चाहो तो ये नौकरी तुम्हारी है। दिन की शिफ्ट, तुम्हारी वर्तमान सैलरी से 2 गुनी। थॉमस वहाँ खड़ा रह गया, बोल नहीं पाया। 3 महीने पहले वो एक निराश नाइट गार्ड था, अब उसे ऑफिस की नौकरी दी जा रही थी। मैं कब से शुरू करूं? वो बस इतना कह पाया। अगले सोमवार उस शाम थॉमस ने मिस्टर चुन को फ़ोन किया। मिस्टर चुन, मैंने कर दिखाया। मैंने कभी भी सुबह 5 बजे जागना नहीं छोड़ा और आज मेरा प्रमोशन हो गया। मिस्टर चुन की आवाज़ गर्व और गर्मजोशी से भरी थी। मुझे पता था तुम कर लोगे। तुम्हारे अंदर बदलाव के लिए तैयार व्यक्ति की झलक थी। अब याद रखना, सुबह 5 बजे उठना बंद मत करना। वो कोई रणनीति नहीं है, वो अब तुम्हारा जीवन है। मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं यही हूँ। 1 साल बाद थॉमस कंपनी का मुख्य अकाउंटेंट बन गया था। उसने अपनी माँ को शहर लाने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए थे। उसने उनका उचित इलाज कराया। उसने एक अच्छा 2 बेडरूम अपार्टमेंट किराए पर लिया। हर सुबह 5 बजे वो अभी भी उठता था, इसलिए नहीं क्योंकि उसे उठना पड़ता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो 2 घंटे पवित्र थे। तब वो नए सॉफ्टवेयर सीखता था, बिजनेस की किताबें पढ़ता था और अपने भविष्य की योजना बनाता था। उसके सहकर्मी पूछते, थॉमस, तुम इतनी जल्दी क्यों उठते हो? तुम तो सफल हो चुके हो। वो मुस्कुराता और कहता, सफल का कोई मंजिल नहीं है, ये एक दैनिक अभ्यास है और मेरा अभ्यास सुबह 5 बजे शुरू होता है। मेरे दोस्त, थॉमस की कहानी कुछ शक्तिशाली होने का प्रमाण है। आपका जीवन बदल सकता है, किसी दिन नहीं, तब नहीं जब चीज़ें बेहतर हो जाएं, अभी, कल सुबह 5 बजे से। यहाँ वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोग नहीं समझते। आप जहाँ हैं और जहाँ होना चाहते हैं उसके बीच का अंतर प्रतिभा नहीं है, ये किस्मत नहीं है और न ही केवल कड़ी मेहनत है। ये वो समय है जब आप उस समय का उपयोग कैसे करते हैं जब बाकी सब सो रहे होते हैं। सुबह 5 से 7 के बीच दुनिया शांत होती है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज़ नहीं। आपकी इच्छा शक्ति अपने चरम पर होती है, आपका दिमाग ताज़ा होता है। यही वो समय है जब आप वो काम करते हैं जो आपका रास्ता बदल देता है। सफल लोग ये जानते हैं, इसीलिए सीईओ, एथलीट और लीडर जल्दी उठते हैं। इसलिए नहीं कि वो सुपर ह्यूमन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि सुबह जीतना मतलब दिन जीतना है। तो यहाँ आपकी चुनौती है, वही चुनौती जो मिस्टर चुन ने थॉमस को दी थी। पहला कदम, आज रात अपना अलार्म सुबह 5 बजे के लिए सेट करें। 5:15 या 5:30 नहीं, ठीक 5 बजे। और अपना फ़ोन कमरे के दूसरी ओर रखें ताकि उसे बंद करने के लिए आपको खड़ा होना पड़े। दूसरा कदम, तय करें कि आप अपने पहले घंटे में क्या बनाएंगे। एक कौशल जिसकी आपको ज़रूरत है, एक बिजनेस आइडिया या एक कोर्स। सिर्फ एक चीज़ चुनें और 90 दिनों के लिए उसके प्रति समर्पित हो जाएं। तीसरा कदम, रात 9 बजे सोने के समय की रक्षा करें। यदि आप देर से सोते हैं तो आप जल्दी नहीं उठ सकते। नेटफ्लिक्स छोड़ें, स्क्रोलिंग बंद करें। नींद आपकी दुश्मन नहीं, बर्बाद की गई शामें हैं।
मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आप 90 दिनों तक हर दिन सुबह 5 बजे उठते हैं और उन 2 घंटों का उपयोग उद्देश्य के साथ करते हैं, तो आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा। शायद आप करोड़पति ना बने, शायद आपको तुरंत प्रमोशन ना मिले, लेकिन आप एक अलग व्यक्ति बन जाएंगे, मजबूत, अधिक अनुशासित और अधिक काबिल। और वो व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। थॉमस के पास कुछ नहीं था, न डिग्री, न जान पहचान, न पैसा, बस जल्दी उठने और खुद को बनाने का एक चुनाव। आपके पास उससे कहीं ज्यादा है। आप ये देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपके पास इंटरनेट, शिक्षा और अवसर है। एकमात्र सवाल ये है कि आप इसका उपयोग करेंगे या कल फिर से स्नूज बटन दबाएंगे और 5 साल बाद सोचेंगे कि कुछ बदला क्यों नहीं। यदि आप तैयार हैं तो आज ही प्रतिबद्धता करें। कल आप अपने पहले घंटे में क्या बनाएंगे? याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक दैनिक अभ्यास है, और वो अभ्यास सुबह 5 बजे शुरू होता है। क्या आप जागेंगे? आपके भविष्य का रूप उस अलार्म घड़ी के दूसरी ओर आपका इंतजार कर रहा है। उन्हें और इंतजार मत करवाइए। अगर आपको अभी तक स्टोरी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट लोड होगा, आपको दिखाई देगा।